यह एक बहुत ही अजीब देश था। वहाँ के लोग बेहद नरम दिल थे। खाना पीना और मनोरंजन सब कुछ मुफ्त था। लेकिन जितना ज्यादा सब कुछ परफेक्ट लगता, उतना ही कीनो को बेचैनी होती। आने से पहले उसने अफवाहें सुनी थी। कहा जाता था कि यहाँ के लोग यात्रियों को डराते हैं, धमकाते हैं और उनसे पैसा ऐंठते हैं। लेकिन जब कीनो सच में वहाँ पहुंचा तो वह हैरान रह गया। लोग उसे दिल से स्वागत कर रहे थे। सड़कों पर रंग बिरंगी फीते लगे थे। बच्चे फूल लेकर आए। होटल मालिक उसे अपने यहाँ ठहराने के लिए आपस में झगड़ रहे थे। उनकी सच्चाई को ठुकराना मुश्किल था, लेकिन एक अजीब शर्त थी। कीनो वहाँ सिर्फ 3 दिन रह सकता था। पहले दिन उसने इसे बस एक नियम समझा। दूसरे दिन एक लड़की उसकी गाइड बनी। वह उसे हथियारों की दुकान ले गई। जब दुकान मालिक को पता चला कि कीनो अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक इस्तेमाल करता है, तो उसने उसे एक नई पिस्तौल मुफ्त दे दी। उसने कहा, यात्रियों को सुरक्षा चाहिए। कीनो एक पल के लिए जम गया। फिर लड़की उसे थिएटर शो में ले गई। जब कलाकारों को पता चला कि एक बाहरी व्यक्ति कहानी नहीं समझ पा रहा है, तो उन्होंने पूरा नाटक फिर से शुरू कर दिया। कीनो अपनी सीट पर असहज महसूस कर रहा था, लेकिन दर्शकों ने जरा भी शिकायत नहीं की। उस पल उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। शहर बहुत शांत था, बहुत अनुशासित। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ पहले से तय हो। तीसरे दिन उसे एक शादी में बुलाया गया। दूल्हा दुल्हन बस किशोर लग रहे थे। उन्होंने कहा कि वे अपनी सबसे अहम यादें जवान रहते बनाना चाहते हैं। उन्होंने छोटे छोटे थैले फेंके जिनमें पेड़ों के बीज थे। लोग बोले, जिसे बीज मिलेगा उसे किस्मत मिलेगी। लड़की की आंखों में चमक थी। कीनो ने एक बीज पकड़ा और बिना सोचे उसे लड़की को दे दिया। डूबते सूरज की रोशनी पूरे शहर पर फैल गई। वह शांति इतनी गहरी थी कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। लड़की ने कहा, उसका सपना है होटल संभालना और यात्रियों को इस जगह से प्यार कराना। कीनो मुस्कुरा दिया। उसे लगा शायद दुनिया में सच में अच्छे लोग होते हैं। लेकिन जाने से एक रात पहले होटल मालकिन ने उससे एक विनती की। वह चाहती थी कि कीनो लड़की को अपने साथ ले जाए। कीनो सन्न रह गया, लेकिन लड़की ने जाने से साफ इनकार कर दिया। तीसरे दिन जब वह रवाना होने लगा तो पूरा शहर उसे विदा करने सड़क पर आ गया। पहरेदारों ने याद दिलाया, 3 दिन पूरे हो चुके हैं। होटल मालकिन ने उसे खाने के 2 थैले दिए और कहा, पास में पत्थर गिरने का खतरा है, सावधान रहना। कीनो को लगा ये लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। उसे अपराध सा महसूस हुआ। शायद अफवाहें गलत थीं। उस शाम वह पहाड़ के आधे रास्ते में रुका। एक जोरदार कंपन से उसकी नींद टूट गई। दूर पहाड़ टूट रहा था। वह शांत देश एक ज्वालामुखी के नीचे बसा था और अब आग में डूब रहा था। सुबह सूरज निकलने पर कीनो को खाने के थैले में 2 खत मिले। पहला खत लड़की की माँ का था। उन्हें 1 महीने पहले ही ज्वालामुखी के फटने का पता चल गया था। कुछ लोग भाग गए, लेकिन ज्यादातर रुक गए। वे नहीं चाहते थे कि उनका शहर बुरी यादों के साथ खत्म हो, इसलिए उन्होंने आखिरी 3 दिनों में यात्रियों की सोच बदलने का फैसला किया। मुस्कान, अपनापन, शादी, सब कुछ सच था। मरने से पहले वे सच में एक अच्छा देश बनना चाहते थे। कीनो खामोशी से पत्र पढ़ता रहा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। दूसरा खत लड़की का था। उसने बीज के लिए धन्यवाद कहा। उसने लिखा, अगले जन्म में वह इसी जमीन पर उसे लगाएगी। वह सबसे अच्छी गाइड बनेगी। खत के अंत में उसने वही लकी बीज रख दिया था। कीनो ने बीज को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।